सर सज़र पत्थर जो कि बांदा में पाया जाता है, अब जीआई टैग मिल चुका है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? सज़र पत्थर अपने आप में एक अनोखी कृति है और सज़र पत्थर बहुत अच्छी कलाकृति है और ये पूरे विश्व में केवल बांदा में ही बनता है, नहीं पाया जाता। सज़र पत्थर का काम लगभग 450 वर्षों से होता चला है। ये सज़र पत्थर की तराश किसने खोज की थी? सज़र पत्थर की जो खोज है उस समय महाराजा छत्रसाल के पहले की खोज है। उसमें उनके साथ जो संग तराश वगैरह या जो हस्तशिल्पी चल रहे थे साथ में, इसमें क्या कृतियाँ पाई जाती हैं? उसमें पेड़ पौधों की आकृति ज़्यादा पाई जाती है। उस समय फारसी शब्द चलता था जी। और ज़्यादातर फारसी बोली जाती थी, तो फारसी में सज़र को पेड़ कहा गया। तो इसमें क्योंकि पेड़ की आकृतियाँ सबसे ज़्यादा निकलती हैं, इसलिए इसको जो है इसका नाम सज़र ही रख दिया गया जिन्होंने खोजा। इसको कैसे तराशते हैं? इसकी क्या प्रक्रिया होती है? कितना समय लगता है? इसकी प्रक्रिया तो बहुत जटिल समस्या थी। सन 1991 तक जब से ये शुरू हुआ काम, तब से और 1991 तक ये समस्या बहुत जटिल थी। उसका कारण ये था कि धनुष बाण में एक स्टील वायर को लगा करके और उस खूंटे में टुकड़ी बांध करके इसको काटते थे। एक टुकड़ी को काटने में लगभग पूरा दिन लग जाता था। सज़र का पत्थर जिस तरीके से नॉर्मल पत्थर होते हैं, क्या उसी तरीके होता है या उससे कुछ अलग होता है? नहीं, उससे बहुत हार्ड स्टोन है ये और नीलम पुखराज के बाद दूसरे नंबर में मास स्केल में इसकी हार्डनेस 7.3 है। इनमें अपने आप में बहुत ही हार्ड स्टोन है और उसका कारण ये है कि एक बार अगर इसमें पॉलिश हो गई तो दोबारा इसकी पॉलिश कभी ख़राब नहीं होती। अच्छा, सज़र को जिस तरीके से आपने बताया कि एक शहर बांदा में ही पाया जाता है, इससे क्या क्या कुछ चीज़ें बनती हैं, किस किस चीज़ों में इस्तेमाल होता है? इससे जो पहले ज्वेलरी बनती थी, इसके कान के टॉप है, अंगूठी, ईयररिंग है, पैंटिंग, और मैं जो है शोपीस वगैरह बहुत बनाता था। जी अगर इसका जो बेस्टिंग निकलता था वो हम लोग फेंक देते। जी फेंक देने के बाद जो है दे देते थे। जी। इस कारण से जो है हम लोगों ने जी इसको मॉडल बनाने का काम शुरू कर दिया। जी और मॉडल जब बनाने लगे जी तो इसमें बहुत सारी कलाकृतियाँ मैंने बनाई। जी। क्या मंदिर की भी शुरुआत किए हुए हैं? हाँ, राम मंदिर है, नहीं शुरुआत नहीं, काफ़ी बन चुका है। अच्छा, काफ़ी हद तक कि इसमें कितना समय लग रहा है इस राम मंदिर को तैयार करने में? कितने कारीगर लगे हुए हैं इसमें? इसमें तो हम 5 लोग ये काम कर रहे हैं, 4-5 लोग, जी और इसको बनाने में लगभग 1 साल के ऊपर हो गया समय। जी अभी ये काम चल रहा है, लगभग 1 माह के अंदर ये तैयार हो जाएगा। जैसे कि अभी राम मंदिर में भी काम चल रहा है, उसके बाद आपके भी राम मंदिर की को जिस तरीके से आपने तैयार कर रहे हैं, लगभग आप बता रहे हैं कि 1 माह में तैयार हो जाएगा और राम मंदिर भी जल्द तैयार होने वाला है। इसको लेकर क्या आपकी सोच है और कैसे ही आपकी सोच आई कि इस राम मंदिर बनाया जाए? नहीं, चूँकि राम मंदिर जब अयोध्या में राम मंदिर बनने का निर्माण का कार्य शुरू हुआ, उसके पहले से मैं इस काम में लगा हुआ था। जी कि एक बहुत पहले रामचंद्र जी का फ़ोटो निकला था सन 1990 में, तो उसको मैंने देख करके और फिर मैंने जो है इसमें सोचा कि राम मंदिर बनाया जाए। जी तो जो कल्पना थी, जी कल्पना को साकार करने के लिए ये अच्छा हुआ कि गूगल में इसका मैप मिल गया, जी तो मैंने जो है इसको बनाना शुरू कर दिया और लगभग ये 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि माननीय अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में मैं प्रधानमंत्री जी को अपना बनाया हुआ सज़र पत्थर से राम मंदिर उनको गिफ्ट करूँ। ये आप उनको समर्पित करना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं? इसमें बनाने में जिस तरीके आपने बताया कि 4 से 5 लोग लगे हैं, ये कैसा पत्थर है और किस तरीके से इसको आपने वेस्ट पत्थर बताया, कितना कैसे तैयार कर रहे हैं इसको? नहीं, ये जो पत्थर है वेस्ट नहीं है, जितना सज़र पत्थर है, मतलब सज़र जो भी पत्थर आता है जी
तो हमने इसको सजर से ही कटिंग करके बनाया। जी वेस्टेज का मतलब ये है कि जो हम फेंक देते थे, जी जी सजर निकाला जिसमें आकृति निकली, जी और जो थोड़ी बहुत आकृति है जो फेंक देते थे, जो वेस्टेज निकल जाता था, उसको भी हमने यूज किया ताकि जो है सजर का पत्थर जो है फेंका ना जाए और यूज में रहे। तो ये सजर ही सजर से बनाया, क्योंकि ये बहुत हार्ड स्टोन है, एक एक पीस कटिंग करने में बहुत समय लगता है, और फिर आपस में जोड़ना और उसको मिलाना ये बहुत कठिन बात है। मगर फिर भी ऊपर वाले ने प्रेरणा दी, उसी प्रेरणा के अनुसार हम बनाते चले गए और ये बनता चला गया। जिस तरीके से ये आप राम मंदिर बना रहे हैं, इससे पहले भी आपने क्या 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 चीज़ें तैयार की हैं सजर से? सजर से मैंने पहले एक कलिंगर दुर्ग बनाया था, जो अपने यहाँ अजय दुर्ग है कलिंगर, जी उसका पूरा मॉडल बनाया था जी, वो भी 4x4 फुट का बनाया था जी। इसके बाद मैंने ताजमहल बनाया, टेबल लैंप बनाया, और टेबल लैंप में मुझे भारत सरकार के द्वारा नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टेट अवार्ड प्राप्त हुआ। अब सजर ODOP में आ जाने के कारण इसमें बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही लोगों को उत्साह है, और बहुत से लोग सजर पहन रहे हैं, और जो सजर के विषय में जानते नहीं थे। देश विदेशों में किस तरीके की इसकी अब मांग बढ़ती जा रही है? विदेशों में भी इसकी मांग बहुत है, और पहले जो है विदेशों में हम लोग जाया करते थे, 2 बार गए 3 बार, तो विदेशों में उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, और इसकी जो मांग थी बहुत कम थी। लोग लेकर अब क्या है कि विदेशों में इसकी मांग बहुत बढ़ गई है, हम लोग जो बनाते हैं वो पूरा नहीं कर पाते। अच्छा, जो ये सजर है इसको तराशते हैं कि कितने लोग लगते हैं, कितनी मशीनों का से तैयार होता है? देखिए, एक कारखाना तो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास लग जाता है। अब उस 10 लाख रुपए में अब आप कैसी मशीनें यूज़ कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर होता है। अच्छा, इसको सजर को कटिंग कैसे की जाती है, कैसे इसको तैयार किया जाता है कुछ? सजर की जो कटिंग है वो भी पहले तो हम लोग नीचे में बांध करके स्टील वायर से कटिंग करते थे। अब इसकी हम लोगों ने डायमंड मशीनें वगैरह मंगा ली, वो उससे कटिंग। अच्छा, जिस तरीके से बीच में अभी डायमंड का उसको कम हुआ था, डाउन हो गया था, बहुत सारे सजर व्यापारी जो है नुकसान में भी रहे, उसके बाद अब कैसा असर देखने को मिल रहा है? कोरोना काल में तो खैर पूरे देश के हस्तशिल्पी और सभी व्यापार में इसका प्रभाव पड़ा था। कोरोना काल के बाद क्योंकि ये ODOP में आ गया था, और उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को महत्वाकांक्षी योजना जो ODOP की थी, उसमें शामिल हो जाने के कारण इसमें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हुई है। और क्योंकि इसमें आसानी से जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से लोगों को ऋण उपलब्ध हुए, और जब ऋण उपलब्ध हुए तो कम से कम अब 25 से 30 नए कारखाने भी स्थापित हुए हैं। तो कारखाने भी लगे और माल भी बढ़ा, कारीगर बढ़े, और अब जो है ये बहुत ही ऊंचाइयों में पहुँच रहा है। इसको कहाँ से पाया जाता है? ये बांदा खेल नदी और नर्मदा से निकलता है। अब जो वहाँ से मध्य प्रदेश से जो नदी बहकर के ट्रेन आती है, उसमें बाढ़ के समय में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बहुत से कगारें हैं, कटान है, खदान है, वहाँ से कट करके निकलती पानी जब आता है बाढ़ का, तो उसमें ये बह करके आता है, उसमें निकलता है। अभी बीच में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आपके यहाँ आए थे, सजर देखा था, क्या कुछ कहा उन्होंने? नहीं, सजर देखा बांदा में, और बांदा का सजर क्योंकि मैं उनसे पहले भी मिल चुका था, और उनको मैंने अपना टेबल लैंप दिखाया था, और उस समय एक हमारे कारीगर थे हामिद हुसैन, तो वो मेरे साथ थे, तो उनको 2 लाख रुपए का पुरस्कार भी उन्होंने दिया था। इस बार भी क्या कुछ पुरस्कार दिया है, क्या सम्मान किया है? नहीं, वो अब इस बार तो चूँकि मेरे कारखाने नहीं आए, किसी अन्य के कारखाने में देखा है, निश्चित बात है कि वो सजर को लेकर अब क्या मानता है, और इसमें जो आकृतियाँ आती हैं वो कैसे आती हैं, क्या कुछ इसकी पिछली कहानी है? इसकी जो आकृतियाँ हैं वो 2 प्रकार की बनती है। एक तो पहला ये कि हमारे जो बाला में खेल नदी का जो पानी बहता है
इसमें एक शैलोदक नाम का पदार्थ पाया जाता है जो पत्थरों को आपस में जोड़ता है। बहुत सारे पत्थर आपस में जुड़े हुए लाल नीले पीले काले ये सब मिल जाते, तो उसके कारण जो है जो भी पत्थर पानी के अंदर सतह में पड़े हुए जो शैवाल वगैरह उसमें रहते हैं वो आपस में पत्थर में चिपक गए और धीरे धीरे वो पत्थर के बनते चले गए। और एक तो ये, दूसरा ये है कि जो हमारे बुजुर्ग बताते चले आ रहे हैं कि शैलोदक नाम का जो पदार्थ होता है पानी में पड़े रहने के अर्धरात्रि मतलब पूर्णमासी की रात में साल में एक बार कोई ऐसा दिन आता रात में कि पत्थर के अंदर जिसकी भी छाया उस पत्थर के अंदर पड़ रही है, जो पत्थर पानी के अंदर पड़ा है उसकी आंकड़े तो उस पत्थर को आ जाती है, ऐसा लोग बताते हैं। शुभ नाम क्या लिखते हैं, क्या पद है? मेरा नाम द्वारिका प्रसाद जोगी है। मैं सजर पत्थर का काम लगभग 36 सालों से करता चला हूँ और बांधानगर का ये सौभाग्य है कि मैं श्री बांधदेव नगरी में रहा, तो यहीं पैदा हुआ और यहाँ के लोगों का स्नेह और प्यार के कारण मैंने इस सजर पत्थर को इतने आगे तक ले गया और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार जो योजनाएं आती हैं उसमें भी सहभागिता करने का समय मिलता है, तो समय समय पे हम लोग जो है इसका अपना हुनर और प्रदर्शनी लेकर के यहाँ भी प्रदेश सरकार या भारत सरकार बुलाती है तो वहाँ पर जा करके अपने स्टॉल का और अपने हुनर का प्रदर्शन